जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 3 वॉवेल्स सिलेक्ट करने, टोटल 5 वॉवेल में से, और हमें क्वेश्चन में सिलेक्ट करने हैं 4 कॉन्सोनेंट 7 कॉन्सोनेंट में से। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको सिलेक्शन करनी हो, तो जो टोटल वॉवेल्स हैं 5, उनमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो इसको करेंगे 5C3, और 7 कॉन्सोनेंट में से 4 सिलेक्ट करने, इसको करेंगे 7C4। कैलकुलेटर से इनका आंसर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बात ख़त्म। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे कहे कि टोटल A हैं 10 और टोटल B हैं 8, और सिलेक्ट करें, A सिलेक्ट करें आप 4 और B सिलेक्ट करें आप 3, तो इसका आंसर सिंपल सा होगा 10। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 10C4। सर 10C4 कैसे आया? 10 टोटल थे, 4 सिलेक्ट करने, 10C4 मल्टीप्लाई बाय 10C4 मल्टीप्लाई बाय कितने भी हैं 8, सिलेक्ट कितने करने 3, 8C3। दोनों का आंसर निकालें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 3 इंग्लिश की बुक हैं, 4 केमिस्ट्री की बुक हैं, फिजिक्स की आपके 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, 3 केमिस्ट्री की हैं और 4 फिजिक्स की हैं। दोबारा क्वेश्चन को गौर से देख लें जी। 2 इंग्लिश हैं, 3 केमिस्ट्री हैं, 4 फिजिक्स हैं, और इनको अरेंज करना है। याद रखें, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 वॉवेल में से 3 सिलेक्ट करने, 7 कॉन्सोनेंट में से 4 सिलेक्ट करने, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में इंग्लिश 2 हैं, तो उनमें से सिलेक्शन कुछ नहीं करनी है, दोनों लेनी है। 3 केमिस्ट्री है, तीनों लेनी है, 4 फिजिक्स हैं तो चारों लेनी है। तो इसको कैसे करेंगे, गौर से देखें। इंग्लिश की बुक 2 है तो 2 फैक्टोरियल लेंगे, केमिस्ट्री की 3 है, 3 फैक्टोरियल लेंगे, फिजिक्स की 4 है, 4 फैक्टोरियल लेंगे, और इन सबको 3 फैक्टोरियल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मतलब है 3 डिफरेंट कलर की बुक्स, 1 इंग्लिश, 1 केमिस्ट्री, 1 फिजिक्स, 3 कलर की बुक्स हैं, 3 सब्जेक्ट की बुक्स हैं। तो ये 3 आया डिफरेंट बुक की वजह से, ये वाला 2 आया इंग्लिश की वजह से, ये वाला 3 आया केमिस्ट्री की वजह से, और ये वाला 4 आया फिजिक्स से। 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल 24। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर 2 इंग्लिश हैं, 9 फिजिक्स हैं, 5 केमिस्ट्री हैं, 7 उर्दू हैं। तो देखें, इंग्लिश के 2 को यहाँ लिखा, 9 फिजिक्स को यहाँ लिखा, 5 केमिस्ट्री को यहाँ लिखा, 7 उर्दू को यहाँ लिखा। इन सब का फैक्टोरियल लेंगे, और 4 डिफरेंट कलर की मेरे पास बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं जी। ये सवाल है जी, NP3 इज इक्वल टू 12 N/2 P3। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके पास NP3 है तो याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 आ जाएगा, सॉरी n-3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो हम इसको सिंपल सा समझाने के लिए आपको एक बात बता रहे हैं कि इसको आपने रीड कैसे करना है, इसको समझिएगा। इधर देखिए 3 है, इधर n है, तो n n-1 n-2। अगर यहाँ पे लिखा होता NP2 तो मैं इसको लिखता n n-1। अगर यहाँ लिखा होता NP4 NP3 तो मैं लिखता n n-1 n-2।
अगर लिखा होगा NP4 तो मैं लिखूंगा n n-1 n-2 n-3। NP4 होता तो n n-1 n-2 n-3 n-4। अब यहाँ पर आपके पास NP3 था तो मैंने क्या लिखा n n-1 n-2। इधर देखिएगा n/2 के साथ P3 है तो मैंने क्या लिखा n/2 n/2 -1 n/2 -2। इस स्टेप को देखें और इस स्टेप को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ था NP3 तो मैंने लिखा n n-1 n-2। एक तरफ था n/2 P3 तो n/2 n/2 -1 n/2 -2। ये वाली बात मैंने यहाँ पर समझाई है, इसको समझ लीजिए। ये वाला 12 एज इट इज़ रहेगा जी। ये जो 12 है ये एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले लिखना सीख लिए कि NP2 का मतलब होता है n n-1, NP3 का मतलब होता है n n-1 n-2, NP4 का मतलब होगा n n-1 n-2 n-3। क्योंकि यहाँ पर n/2 था तो ये n/2 n/2 -1 n/2 आ गया। अब बहुत आराम से देखें, ये तीनों नंबर एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिए। ये तीनों नंबर एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिए, कैंसिल को भी भूल जाएं। 12 एज इट इज़ n-2 एज इट इज़। n-2 -1 को मैं लिखूंगा n-2/2। ये 2 चला जाएगा 1 के पास n-2/2। ये वाला 2 चला जाएगा इस वाले 2 के पास तो n-4/2। बेसिक एलसीएम का रूल है जी। उसके बाद क्या करना है, n-2 से n-2 n से n कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा n-1 बचा, यहाँ 12 बचा, n-4 बचा। नीचे के 3 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो 8 बन जाएंगे। आराम से देख लें जी। नीचे के जो 2 हैं 2 × 2 × 2 वो 8 हो गया। 8 इधर डिवाइड था n-1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 से n को करेंगे 12n, 12 से 4 को करेंगे 48 माइनस एज इट इज़। 8 से n करेंगे 8n, 8 से 1 करेंगे 8 माइनस एज इट इज़। इस 8n के पास 12n आके माइनस हो जाएगा। ये वाला -8 इधर जाके +8 हो जाएगा। 8 - 12 -4n -48 + 8 -40 इधर लाके डिवाइड कर देंगे, n आ जाएगा 4। इस सवाल पर आएं जी। सबसे पहले याद रखिएगा NPR का आंसर है 210 और NCR का आंसर है 35। मुझे n और r निकालना है। सबसे पहले फार्मूला लिख लें, r फैक्टोरियल बराबर होता है NPR डिवाइडेड बाय NCR। तो NPR का आंसर 210 डिवाइडेड बाय NCR का आंसर 35, तो r फैक्टोरियल आ गया 6। अब याद रखिएगा अगर 6 आ रहा है किसी का फैक्टोरियल तो वो 3 का फैक्टोरियल होता है। 3 × 2 × 1 6, यानी कि r फैक्टोरियल अगर 6 आ रहा है तो r की वैल्यू 3 होगी। किसी का फैक्टोरियल 6 आ रहा है तो वो 3 का ही फैक्टोरियल होता है। अब गौर से देखिएगा NPR का आंसर है 210। NPR का फार्मूला है n × n - r। इस पूरे सवाल में समझने वाली जो बात है उनको अपने पास पहले लिख लें जी, फिर सवाल स्टार्ट करें। सबसे पहले इसको लिख लें जी अपने पास, r फैक्टोरियल = NPR डिवाइड बाय NCR, और NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल। अब आप गौर से देखिए r की जगह 3 आ गया, NPR का आंसर 210 सवाल में दिया हुआ है। n फैक्टोरियल एज इट इज़ नीचे आ गया n - r। मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा जी। NPR की जगह आपने लिखा 210, यहाँ लिखा n फैक्टोरियल, यहाँ लिखा n - 3 फैक्टोरियल। 210 एज इट इज़। अगर नीचे n - 3 है तो ऊपर n फैक्टोरियल को मैं ऐसे ओपन करूंगा, n - 1
n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे वाला n माइनस 3 का फैक्टोरियल एज इट इज़। ये वाला n माइनस 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 210 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, n से मल्टीप्लाई करूँगा n स्क्वायर, n से करूँगा -1 को -n, n स्क्वायर से करूँगा n माइनस 2, -n से करूँगा n माइनस 2, n स्क्वायर से n करूँगा n क्यूब, n स्क्वायर से 2 करूँगा -2n, -n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n, 210 एज इट इज़ रहेगा, n क्यूब एज इट इज़ रहेगा, -2n, ये -2n स्क्वायर था क्योंकि ये n स्क्वायर था, तो -2n स्क्वायर -n स्क्वायर -3n स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों माइनस में, तो -3n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n एज इट इज़। ये साइड में सॉल्व भी हुआ हुआ है, इधर से भी रीड कर सकते हैं। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। याद रखिएगा n की वैल्यू r से बड़ी है, क्योंकि r हमारे पास सवाल में 3 आया है, तो या तो n 4 होगा। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आप n की जगह 4 रखें, आप देखेंगे 0 नहीं आ रहा, फिर आप n की जगह 5 रखें, 0 नहीं आ रहा, फिर n की जगह 6 रखें, 0 नहीं आ रहा, फिर n की जगह 7 रखें, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है n 7 है और r की वैल्यू 3 है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं जी। प्रोबेबिलिटी a आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1/4, प्रोबेबिलिटी a कंडीशनल b आपको दी हुई है 1/2, b कंडीशनल a दिया हुआ है 2/3। तो देखें जी, a कंडीशनल b का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन pb। आपको a कंडीशनल b तो पता था, लेकिन ना a इंटरसेक्शन b पता है ना pb पता है, इसका मतलब है ये फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर मैंने लिखा b कंडीशनल a, p इंटरसेक्शन b अपॉन pa। अब गौर से देखें, a कंडीशनल b आपको पता है, प्रोबेबिलिटी a की वैल्यू 1/4 आपको पता है। यहाँ पर 1/4 डिवाइड था, यहाँ पर आके 2/3 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 4 से, डिवाइड करें 3 से, आंसर आ जाएगा 1/6। अब आप इसी फार्मूले को दोबारा लिखेंगे, अगेन यूज़ फर्स्ट। अब आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी a कंडीशनल b 1/2 आपको दी हुई थी, आराम से देख लें जी। प्रोबेबिलिटी a कंडीशनल b आपको 1/2 दी हुई थी जी सर। प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b हमने निकाल लिया जी सर 1/6। प्रोबेबिलिटी b निकालना है, प्रोबेबिलिटी b को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और 1/2 को लाके डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर में लिखिएगा ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, कैलकुलेटर 1/3 आंसर दे देगा। सिर्फ फार्मूले याद करें, एक ये वाला फार्मूला याद करें, एक ये वाला फार्मूला याद करें। सवाल में आपसे बोला है कि 3 चाइल्ड, अब ये 2 दफ़ा सवाल आया, 2025 का सप्ली भी है और 2024 का प्री इंजीनियरिंग का सवाल भी है। प्रोबेबिलिटी 3 बॉयज़ और 2 बॉयज़ निकालने हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं, 3 चाइल्ड की अगर कोई फैमिली है तो याद रखिएगा 2 पावर n लगेगा, n का मतलब है नंबर ऑफ चाइल्ड, 2 पावर 3 का आंसर आएगा 8। इसका मतलब है 8 सैंपल बनेंगे। सबसे पहले देखें मैंने क्या करा जी, सबसे पहले मैंने करा ये कि मैंने 4 दफ़ा, मैं देखें इसको लिखेंगे कैसे, मैंने आपको 8 सैंपल बनाना सिखाता हूँ ताकि आपको याद रखें। देखें जी 8 सैंपल है, 8 का हाफ होता है 4, आप 4 दफ़ा बॉयज़ लिख दें। अब 4 दफ़ा गर्ल्स लिख दें, फिर आप 2 दफ़ा बॉयज़ लिखें, और 2 दफ़ा गर्ल्स लिखें,
उसके बाद आप एक दफ़ा बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स लिख दें। अब देखें जी, सवाल आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी बताएं 3 बॉयज़ की। अब आप गौर से देखें जी सैंपल्स को, वो हमसे कहता है जी प्रोबेबिलिटी बताएं 3 बॉयज़ की। तो अब आप गौर से देखें, 3 बॉयज़ के मेरे पास टोटल सैंपल एक ही है ना जी। इस वाहिद एक जगह पे 3 बॉयज़ हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 2 बॉयज़ हैं, यहाँ 1 बॉय है, यहाँ 2 बॉयज़ हैं, यहाँ सिंगल बॉय, ये बॉय है जी, यहाँ 1 बॉयज़ हैं, यहाँ कोई बॉयज़ भी नहीं है। तो एक सैंपल ऐसा है जहाँ पे 3 बॉयज़ हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/8। 1 मतलब 3 बॉयज़ एक जगह हैं और 8 मतलब टोटल सैंपल 8 है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी जी आपको। आप चेक कर लें जी। फिर बोलता है 2 बॉयज़, मैंने इसको हटा दिया। जब 2 बॉयज़ बोलेंगे तो और से देखें जी, ये सैंपल ऐसा है जहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, यहाँ देखें 2 बॉयज़ हैं, यहाँ देखें 2 बॉयज़ हैं। 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, 3/8। फिर एक पार्ट आया है 2024 के प्री इंजीनियरिंग में, इसी सवाल में वो कहता है एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी कि वो सारे सैंपल गिने जहाँ पे कम से कम 1 गर्ल लूँ। तो देखें ये सैंपल काउंट करेंगे क्योंकि 3 गर्ल हैं और हमें कम से कम 1 गर्ल लेनी है। ये भी काउंट करें, एटलीस्ट 1 गर्ल में 1 गर्ल भी आ सकते हैं, 2 भी और 3 भी। यहाँ अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पर सिंगल हैं, यहाँ 2 गर्ल्स हैं, यहाँ 1 गर्ल्स हैं, यहाँ 1, यानी कि ये 7 के 7 सैंपल मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि हर जगह पे 1, 2 या 3 गर्ल्स हैं। लेकिन ये सैंपल नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर एक भी गर्ल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 7/8। अच्छा जी, अब ये मैंने कार्ड का स्ट्रक्चर बना दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ था किंग, यहाँ लिखा हुआ था क्वीन और यहाँ लिखा हुआ था जैक। सवाल के शुरू में वो आपसे कहता है कि जी किंग क्वीन जैक क्लब का जो है ना वो आप बाहर कर दें। तो जब आपने क्लब का बाहर कर दिया तो इसका मतलब है ये मौजूद नहीं है, किंग क्वीन जैक क्लब के मौजूद नहीं है। तो देखें टोटल कार्ड 52 होते हैं, अगर उनमें से 3 कार्ड निकाल दिए जाएंगे तो टोटल कार्ड कितने बचेंगे? 49। अब पहला पार्ट कहता है हार्ट, तो हार्ट के देखें कितने सैंपल कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13/49 आंसर आ गया। अगर वो बोले क्वीन बताओ तो देखें एक क्वीन डायमंड की है, एक हार्ट की है, एक स्पैड की है, टोटल 3 क्वीन है 49 में से। 3/49 डिवाइड करें, आंसर निकाल लें। फिर वो कहता है क्लब के कार्ड, तो क्लब के कार्ड 10 हैं, कौन से? एस 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 10/52 आंसर आ जाएगा। इन सबको डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर लें, आंसर आ जाएगा जी आपके पास। ये भी बिल्कुल वैसी सवाल है लैम्प वाला। अ रूम हैज़ 3 लैम्प फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 बल्ब विच आर 6 नॉट गुड। अब देखें 6 नॉट गुड हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल में से अगर 6 गुड नहीं है तो 4 गुड होंगे। अब वो बोलता है पर्सन सिलेक्ट 3, वो 3 सिलेक्ट कर रहा है और उसको एक जगह रख रहा है कि लाइट जल जाए। तो देखें या तो तीनों बल्ब जो हैं वो गुड होंगे, या 2 बल्ब गुड होंगे, या 1 बल्ब गुड होगा। कम से कम एक तो जलना चाहिए लाइट के लिए, ठीक है। तो देखें इस सवाल को आप ऐसे करेंगे, आप कहेंगे या तो तीनों गुड बल्ब होंगे, या 2 गुड बल्ब होंगे, या 1 गुड बल्ब होगा। कम से कम एक तो सर अच्छा होना चाहिए। अब सबसे पहले आप सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट लिखें, या इसको आप लिखें सैंपल स्पेस, दोनों बातें सही होती हैं। अब आप मुझे बताइए टोटल कितने बल्ब हैं? 10, और सिलेक्ट कितने कर रहे हैं? 3, तो 10C3 का आंसर आ जाएगा 120। इसका मतलब है यहाँ डिवाइड में भी 120 आएगा, यहाँ डिवाइड में भी 120 आएगा, और यहाँ डिवाइड में भी 120 आएगा। अब गौर से देखिएगा जी, 6 बल्ब गुड नहीं है, 4 बल्ब गुड हैं। तो जब मैं आपको सवाल सॉल्व करने की तरफ लेके जाऊंगा, अगर तीनों गुड हैं तो इसका मतलब है 4 में से 3 बल्ब गुड हो जाएंगे और 6 में से 1 बल्ब भी
बैड सेलेक्ट नहीं कर रहे आप, क्योंकि 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तीनों गुड हैं। अगर मिसाल के तौर पे 2 गुड हैं तो इसका मतलब है कि 4 में से 2 आप गुड सेलेक्ट करेंगे और 6 में से 1 आप नॉट गुड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल 3 तो करने हैं आपने। अगर 1 गुड होगा तो इसका मतलब है 4 में से 1 गुड हो जाएगा और टोटल 3 करने हैं, तो जो 6 अच्छे नहीं हैं उनमें से आप 2 ले रहे हैं। इनको सॉल्व करें, आंसर निकालें। तो ये समझने का तरीका ये था कि जब लाइट जलेगी तो या तो तीनों बल्ब गुड होंगे या 2 बल्ब गुड होंगे या 1 बल्ब गुड होगा, कम से कम 1 सही होना चाहिए। जब वो 3 गुड कहेगा तो इसका मतलब है 4C3, 4 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं गुड के, और 6C0 कोई भी गुड बैड सेलेक्ट नहीं कर रहे। जब वो कहेगा 2 गुड तो इसका मतलब है 4 में से 2 गुड सेलेक्ट कर रहे हैं और 6 में से 1 नॉट गुड सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 3 करना है। और अगर 1 गुड की बात करेंगे तो 4 में से 1 गुड आप गुड सेलेक्ट करेंगे और 6 में से 2 नॉट गुड सेलेक्ट करेंगे। इन सब को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, और तीनों आंसर को आपस में ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा जी। अब ये 23 का सवाल है जी। देखें, एसन की प्रोबेबिलिटी 1/t, इसको मैंने कह दिया 1 प्रोबेबिलिटी ए। उमर की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी बी। 1/2 का आंसर 0.5, 1/3 का आंसर 0.33। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व मांगा है, छोड़ें जी क्या मांगा है क्या नहीं मांगा। जब भी आपके पास सवाल आए और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या मांगा है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालें, यानी कि जो 2 प्रोबेबिलिटी गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। इसका आंसर आ गया 0.165। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालें, प्रोबेबिलिटी तो आपके पास दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.165 आ जाएगा। जब भी ए यूनियन बी निकालेंगे तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करें और इंटरसेक्शन के आंसर को माइनस करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात याद रखें, जब भी आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी दी हुई हो और आपसे रिक्वायर्ड और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि रिक्वायर्ड में हम क्या करें, तो सबसे पहले आपने करना यह है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ए इंटरसेक्शन बी निकालना। फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी जो गिवन है उसको ऐड करके इंटरसेक्शन से माइनस कर दें। इसका मतलब है कि इम्पॉर्टेंट बात है सिर्फ फार्मूला। ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। ए यूनियन बी का फार्मूला है, दोनों को ऐड करके इंटरसेक्शन के आंसर से माइनस कर दें। आगे बढ़ते हैं जी। अगर पेयर ऑफ डाइस को थ्रोन करें, ठीक है, तो देखें सैंपल आपके पास 36 क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब याद रखिएगा बेटा, जब भी आप सवाल करेंगे, इस सवाल में था सम 10, ये जो 3 नंबर हैं इनको ऐड करें, सम 10 आ जाएगा। मैंने यहाँ समझाने के लिए साइड में लिखा है 3/36, क्योंकि टोटल सैंपल 36 हैं और इसका सैंपल स्पेस आता है 6 × 6 36, क्योंकि पहले डाइस के भी 6 सैंपल होते हैं और दूसरे डाइस के भी 6 सैंपल होते हैं। सेकंड पार्ट वो आपसे कहता है कि सर हमें बताना है आंसर 6 और लेस। तो अगर मैं आपको इन सब सैंपल को कहूँ काउंट करें, तो ये जितने भी सैंपल हैं जो मैंने रेड से एक बॉक्स में बंद करें, इन सब का आंसर या तो 6 है या 6 से कम है। 1 + 1 का आंसर 2 है, 1 + 2 का आंसर 3 है, 1 + 3 का आंसर 4 है, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 5 + 1 5, यानी कि 6, 5 + 1 6, और टोटल ये सैंपल 15 है। 15/36 डिवाइड करके आंसर लिखें। और यहाँ मैंने आपको सारे सैंपल सम के काउंट करना सिखा दिए।
कि सम 2 के कितने सैंपल होंगे, 1 वो कौन सा सैंपल होगा, सम 3 के कितने सैंपल होंगे वो कौन सा सैंपल होगा, आप काउंट कर लें। और एक और पहचान याद रखिएगा सैंपल की याद करने की, मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ। इसको काउंट करें, ये सम 2 है। इसको काउंट करें, ये सम 3 है। इसको काउंट करें, सम 4 है। इसको काउंट करें, सम 5 है। इसको काउंट करें, ये सारे सम 6 के सैंपल हैं। ये सारे सम 7 के सैंपल हैं। ये सारे सम 8 के सैंपल हैं। ये सारे सम 9 के सैंपल हैं। सम 10, सम 11, सम 12। ठीक है जी। और यहाँ पर इस चार्ट पे भी मैंने समझा दिया। ये मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर 2023 के और 2025 का मॉडल पेपर, और जो पास पेपर हुए हैं सप्ली मतलब 2023 का पेपर, कंप्यूटर साइंस का 2024 के दोनों कंप्यूटर साइंस प्री इंजीनियरिंग का पेपर, 2025 का प्री इंजीनियरिंग का पेपर और 2025 के सप्लीमेंट्री के पेपर, इन सब को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।